सबसे पहला प्रश्न शिक्षक केंद्रित से प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक केंद्रित कक्षा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाती है। मतलब यहां पे बात किया जा रहा है प्रश्न में शिक्षक केंद्रित कक्षा की, तो ऑप्शन भी हमें क्या चाहिए, शिक्षक केंद्रित ही ऑप्शन चाहिए। तो पहला दिया है, शिक्षक बच्चों के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा आयोजित करता है। तो यह तो देखिए पॉजिटिव है, लेकिन यह बाल केंद्रित है। क्या है, बाल केंद्रित है। शिक्षक ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, देखिए ये बात कर रहा है, शिक्षक ज्ञान का प्रमुख स्रोत है और विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से उसे ग्रहण करते हैं। और यही बात क्या है, सही है, क्योंकि प्रश्न ही शिक्षक केंद्रित कक्षा से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शिक्षक केंद्रित कक्षा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाती है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो शिक्षक केंद्रित ऑप्शन है। और आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 जो है वह शिक्षक केंद्रित कक्षा वाला ऑप्शन है, बाकी यह बाल केंद्रित है। विद्यार्थी समूह में ज्ञान का निर्माण करते हैं, पॉजिटिव है। बाल केंद्रित है। विद्यार्थी स्वयं प्रश्न उठाते हैं और अन्वेषण करते हैं, पॉजिटिव है, लेकिन बाल केंद्रित है। तो हमें शिक्षक केंद्रित ऑप्शन बताना था, तो हम बता देंगे शिक्षक केंद्रित ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। आगे देखते हैं, तो आगे है, एक शिक्षक प्रत्येक पाठ में पहले नियम और तथ्य बताता है। एक शिक्षक है जो प्रत्येक पाठ में पहले नियम और तथ्य बताता है, जबकि बताना क्या चाहिए, आना चाहिए तो पहले चर्चा करना चाहिए, प्रस्तावना का प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चे को अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चे को जागृत करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, उसके अंदर रुचि लाना चाहिए, उससे सहभागिता बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं कर रहा है। क्लास में घुसा, प्रत्येक पाठ में पहले नियम बता रहा है, तथ्य बता रहा है, विद्यार्थियों से उन्हें बार बार दोहरवाता है, बार बार रट्टा मरवा रहा है। दोहरवाने का मतलब क्या है, बार बार रट्टा मरवा रहा है। तथा परीक्षा में उन्हीं तथ्यों के पुनः स्मरण, फिर वही पुनः स्मरण मतलब याद करवाने पर बल देता है। यह किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है, यह किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है, आप आंख मूंद के बता देंगे कि यह किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण। क्या ये बाल केंद्रित है जिसमें रट्टा मरवाया जा रहा है? बिल्कुल बाल केंद्रित नहीं है। यह आप अपने आप बता देंगे कि रटने तथा ड्रिल एवं अभ्यास पर आधारित शिक्षण है, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि शिक्षण आधारित शिक्षण है। खोज परक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाल केंद्रित है। सामाजिक रचनावादी भी पॉजिटिव होता है, बाल केंद्रित है। अनुभवजन्य मतलब पूर्व ज्ञान पर आधारित पॉजिटिव है, बाल केंद्रित है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, जो प्रश्न दिया है शिक्षक केंद्रित, तो हमें उत्तर भी शिक्षक केंद्रित निकालना है। अगला सवाल देखते हैं, एक कक्षा में शिक्षक पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का अंतिम और एकमात्र स्रोत मानता है। भैया एक ऐसी कक्षा है जिसमें जो शिक्षक है वो पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का अंतिम और एकमात्र स्रोत मानता है, यानी वो शिक्षक मानता है कि जो पुस्तक है उसी पुस्तक को हमें पढ़ना है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। न नैतिक ज्ञान मैं दूंगा, न सामाजिक ज्ञान दूंगा, न तुम लोगों को खेल कूद में आगे करूंगा, संगीत नहीं सिखाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। बस पाठ्य पुस्तक पहले चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक खत्म हो जाना चाहिए, यही कह रहा है शिक्षक। तथा विद्यार्थियों के अनुभवों और वैकल्पिक विचारों को महत्व नहीं देता है, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान को, बच्चे के आत्म अभिव्यक्तिकरण को, आत्म प्रकटीकरण को, इन सब को महत्व नहीं देता है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः किसकी विशेषता है? तो बाल केंद्रित तो बिल्कुल नहीं, ये है क्या? शिक्षक केंद्रित है। रचनावादी भी नहीं है, सहयोगात्मक नहीं, और ये सब तीनों पॉजिटिव हैं। ये तीनों क्या है? पॉजिटिव है। ये नकारात्मक है और प्रश्न भी नकारात्मक है। अगला देखते हैं, एक विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताए गए उत्तर से भिन्न उत्तर देता है। एक विद्यार्थी जो है
शिक्षक द्वारा बताए गए उत्तर से भिन्न उत्तर देता है। मतलब क्या है, जैसे एक शिक्षक पढ़ाया है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ये शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया है। अब छात्र खड़ा हुआ और अपने भाषा में बोल दिया कि सर जो द्रव होता है उसका आकार एक समान नहीं होता है, लेकिन आयतन एक समान होता है। तो शिक्षक गुस्सा जाता है, कहता है अरे बेवकूफ, मैं निश्चित अनिश्चित बताया हूं, तुम एक समान और एक समान नहीं, ये सब क्या बता रहे हो। मतलब शिक्षक क्या किया है, रटवाया है, खुद भी रटा है और वो चाह रहा है कि रटा रटाया ही उत्तर मेरे पास आए। तो वही लिखा है कि एक विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताए गए उत्तर से भिन्न उत्तर देता है। शिक्षक बिना उसका तर्क सुने कहता है यह गलत है, बैठ जाओ। यह व्यवहार मुख्यतः किसे दर्शाता है। तो देखिए, विद्यार्थियों के विचारों को संवारना, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी के विचारों को अस्वीकार और हतोत्साहित करना, ज्ञान के सह निर्माण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि विद्यार्थियों के विचारों को अस्वीकार और हतोत्साहित कर रहा है एक ऐसा शिक्षक है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो है तानाशाह के रूप में खुद को प्रकट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास शिक्षक केंद्रित कक्षा में सर्वाधिक संभावित है। बच्चों को अपनी सीखने की रणनीति चुनने देना, ये तो बाल केंद्रित है, ये शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना और विद्यार्थियों से नोट्स लिखवाना, सहपाठियों द्वारा सहयोग और समस्या का, ये भी पॉजिटिव है, ये भी शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना और विद्यार्थियों से नोट्स लिखवाना, ये आपका शिक्षक केंद्रित कक्षा की बात हो रही है। अगला सवाल है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर तेज, औसत और कमजोर, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कर दिया, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब भी होता है अंतर, लेकिन जब दो से अधिक चीजों में अंतर किया जाता है, जैसे ए बी सी, तो उसे वर्गीकरण कह देते हैं। तो यानी कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि यानी उनके अंक के आधार पर तेज, औसत और कमजोर समूहों में अस्थायी रूप से वर्गीकृत करता है तथा लगातार उनकी आपस में तुलना करता है कि तुम लोग तेज हो, तुम कमजोर हो, तुम औसत हो। ठीक है, तो समावेशी एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण से यह अभ्यास क्यों अनुचित है। पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है, समावेशी शिक्षा का भी हनन है, तो क्यों हनन है। चारों ऑप्शन में देखिए, इससे पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा होगा, इससे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान बढ़ता है, इससे लेबलिंग, हतोत्साहन, नकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित हो सकती है। और यही बात सही है, यही बात सही है कि इससे लेबलिंग मतलब लेबल, हतोत्साहन भी बढ़ सकता है, नकारात्मकता भी आ सकती है, अरे यार हम लोग तो कमजोर बच्चे हैं, ये सब दिमाग में आ सकता है। आगे देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण नियंत्रण रखता है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं देता। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं देता है, जब चाहता है तभी विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं। उनसे केवल आदेशों का पालन करने की अपेक्षा करता है। यह किस प्रकार के कक्षा वातावरण को दर्शाता है, तो यह लोकतांत्रिक कक्षा तो है नहीं, सहयोगात्मक कक्षा भी नहीं है, यह प्रभुत्ववादी और शिक्षक केंद्रित कक्षा को दर्शाता है। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी बार बार गलत उत्तर देता है, बार बार गलत उत्तर देता है, शिक्षक उसे शारीरिक दंड देता है ताकि वह भविष्य में गलती न करे। समकालीन बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह रणनीति सीखने की आंतरिक प्रेरणा बढ़ाती है, गलत बात है। भय, चिंता सीखने में विमुखता उत्पन्न कर सकती है। समालोचनात्मक चिंतन, गलत है, विद्यार्थी स्वयं निर्देशित होता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बार बार उसे शारीरिक दंड दिया जाएगा तो उसके अंदर भय, चिंता और सीखने में विमुखता आ सकती है। अगला है, केवल रटने में, कथन ए है, केवल रटने, पुनः स्मरण और ड्रिल एवं अभ्यास पर अत्यधिक बल देना शिक्षक केंद्रित
शिक्षण की प्रवृत्ति हो सकती है, बिल्कुल सही। ए जिसमें जिसमें सही होगा वो सही हो सकता है, ए जिसमें सही नहीं है वो गलत। अगला है कारण। ऐसे शिक्षण में प्रायः ज्ञान के सक्रिय निर्माण की अपेक्षा पूर्व निर्धारित उत्तरों के पुनरुत्पादन के अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात हो रही है रटने की और यहाँ पर भी बात हो रही है कि पूर्व निर्धारित उत्तर, यानी पहले से जो रटाया गया है वही उत्तर हम सुनना चाहते हैं, उसी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ भी रटने की बात हो रही है, यहाँ भी रटने की बात हो रही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चूंकि दोनों में कॉमन है तो आर ए की सही व्याख्या करेगा। अगला देखते हैं। अगला है कथन ए, विद्यार्थियों की आपस में तुलना और कठोर वर्गीकरण करना प्रभावी अधिगम के लिए सदैव आवश्यक। बिल्कुल गलत बात। प्रभावी अधिगम के लिए आपस में तुलना करना और कठोर वर्गीकरण करना गलत है। यही देखिए शिक्षक केंद्रित ऑप्शन है, इसलिए गलत हो गया। अगला, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, अनुभव, क्षमता और आवश्यकता भिन्न हो सकती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिसमें गलत है वही सही होगा, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषक द्वारा, बिल्कुल सही है। खेल द्वारा, बिल्कुल सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, बिल्कुल सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। तो इस तरीके से हम शिक्षक केंद्रित ऑप्शन या शिक्षक केंद्रित प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अगर शिक्षक केंद्रित प्रश्न रहे तो ऑप्शन में भी शिक्षक केंद्रित देना है। अगर उत्तर प्रश्न रहे बाल केंद्रित से तो उत्तर में भी बाल केंद्रित ही हमें देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो।